हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल इंग्लिश सुपर एक्सप्रेस पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस के हिंदी वाक्यों का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे। वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका पहचान देखते हैं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूँ, रही हूँ इत्यादि शब्द आते हैं और इसके साथ कार्य शुरू होने का समय दिया रहता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य होते हैं। जैसे मैं सुबह से टहल रहा हूँ। इस वाक्य के लास्ट में रहा हूँ आया है और समय सुबह से दिया है, अर्थात सुबह से अभी तक टहलने का कार्य पूरा हो चुका है, परफेक्ट है और प्रेजेंट में यह कार्य निरंतर चल रहा है, कंटिन्यू है, इसलिए इसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया हैज बीन और हैव बीन होता है। यह दो अलग अलग भागों से मिलकर बना है। हैज बीन में हैज एक भाग है, बीन दूसरा भाग है। इसी तरह से हैव बीन में हैव एक भाग है, बीन दूसरा भाग है। हैज बीन का प्रयोग ही सी इट नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं और हैव बीन का प्रयोग आई वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। इसमें दिए गए समय से पहले सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए करते हैं और फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए करते हैं। अब निश्चित समय क्या होता है और अनिश्चित समय क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। समय 2 बजे से 3 बजे से 4 बजे से, दिन के भाग दोपहर से, शाम से, रात से, ये निश्चित समय होते हैं। जबकि 2 घंटे से 3 घंटे से 4 घंटे से ये अनिश्चित समय होते हैं। दिन सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, बृहस्पतिवार से ये निश्चित समय होते हैं। जबकि 2 दिन से, 4 दिन से, 5 दिन से, 1 सप्ताह से, 2 सप्ताह से ये अनिश्चित समय होते हैं। महीना जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, अप्रैल से ये निश्चित समय होते हैं। जबकि 2 महीने से, 4 महीने से, 7 महीने से ये अनिश्चित समय होते हैं। साल 1990 से, 2000 से, 2010 से ये निश्चित समय होते हैं। जबकि 2 साल से, 5 साल से, 10 साल से ये अनिश्चित समय होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य ऐसे वाक्य जिनमें न तो प्रश्न होते हैं और न ही नहीं शब्द आता है। ऐसे वाक्यों का हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते समय सेंटेंस स्ट्रक्चर इस प्रकार होगा। सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। जैसे मैं 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मैं की अंग्रेजी होता है आई, इसके साथ हैव बीन लगेगा। इंतजार करना का होता है वेट, इसमें आईएनजी लग जाएगा तो यह हो जाएगा वेटिंग। उसके बाद प्रीपोजिशन फॉर, तुम्हारा का होता है यू। 2 घंटे से यह अनिश्चित समय है तो इसके लिए फॉर का प्रयोग होगा। उसके बाद 2 आवर्स, तो इसका ट्रांसलेशन इस तरह से हो जाएगा आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। वे लोग कल से मंदिर जा रहे हैं। वे लोग की अंग्रेजी होता है दे, इसके साथ हैव बीन लगेगा। जाना का होता है गो, इसमें आईएनजी लग जाएगा तो यह हो जाएगा गोइंग। उसके बाद प्रीपोजिशन टू, मंदिर का होता है टेम्पल। कल से यह निश्चित समय है तो इसके लिए सिंस का प्रयोग होगा। बीते हुए कल के लिए होता है यस्टरडे, तो इसका ट्रांसलेशन इस तरह से हो जाएगा दे हैव बीन गोइंग टू टेम्पल सिंस यस्टरडे।
कंचन सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रही है। कंचन यह नेम है, इसके साथ हैज बीन लगेगा। पढ़ाना का होता है टीच, इसमें आईएनजी लग जाएगा तो यह हो जाएगा टीचिंग। अंग्रेजी का होता है इंग्लिश। सुबह से यह निश्चित समय है तो इसके लिए सिंस का प्रयोग होगा। उसके बाद मॉर्निंग, तो इसका ट्रांसलेशन इस तरह से हो जाएगा, कंचन हैज बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। अर्जुन कई वर्षों से देश की सेवा कर रहा है। अर्जुन यह नेम है, इसके साथ हैज बीन लगेगा। सेवा करना का होता है सर्व, इसमें आईएनजी लग जाएगा तो यह हो जाएगा सर्विंग। उसके बाद प्रीपोजिशन फॉर। देश का होता है कंट्री। कई वर्षों से यह अनिश्चित समय है तो इसके लिए फॉर का प्रयोग होगा। उसके बाद मेनी ईयर्स, तो इसका ट्रांसलेशन इस तरह से हो जाएगा, अर्जुन हैज बीन सर्विंग फॉर कंट्री फॉर मेनी ईयर्स। निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें नहीं शब्द आता है। ऐसे वाक्यों का हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते समय सेंटेंस स्ट्रक्चर इस प्रकार होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। मैंने आपको शुरू में बताया था कि हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन दो भागों से मिलकर बना है। इसमें नॉट का प्रयोग दोनों भागों के बीच में होगा। जैसे पुलिस सोमवार से इस क्षेत्र में गश्त नहीं कर रही है। द पुलिस, इसके साथ हैज बीन का प्रयोग होता है, लेकिन इसमें नहीं शब्द भी आया है तो हैज के बाद नॉट लगेगा। उसके बाद बीन, गश्त करना का होता है पेट्रोल, इसमें आईएनजी लग जाएगा तो यह हो जाएगा पेट्रोलिंग। उसके बाद प्रीपोजिशन इन, इस क्षेत्र का हो जाएगा दिस एरिया। सोमवार से यह निश्चित समय है, इसके लिए सिंस का प्रयोग होगा। सोमवार का हो जाएगा मंडे, तो इसका ट्रांसलेशन इस तरह से हो जाएगा, द पुलिस हैज नॉट बीन पेट्रोलिंग इन दिस एरिया सिंस मंडे। वह 2 दिन से रात में नहीं सो रही है। वह लड़की है, इसका अंग्रेजी होता है सी, इसके साथ हैज बीन का प्रयोग होता है, लेकिन यह निगेटिव सेंटेंस है इसलिए हैज के बाद नॉट लगेगा। उसके बाद बीन, सोना का होता है स्लीप, इसमें आईएनजी लग जाएगा तो यह हो जाएगा स्लीपिंग। उसके बाद प्रीपोजिशन एट, रात का होता है नाइट। 2 दिन से यह अनिश्चित समय है तो इसके लिए फॉर का प्रयोग होगा। 2 दिन का हो जाएगा 2 डेज, तो इसका ट्रांसलेशन इस तरह से हो जाएगा, शी हैज नॉट बीन स्लीपिंग एट नाइट फॉर 2 डेज। कर्मचारी 1 सप्ताह से काम पर नहीं आ रहे हैं। कर्मचारी यह प्लूरल है तो इसका अंग्रेजी हो जाएगा द एम्प्लॉइज। इसके साथ हैव बीन का प्रयोग होता है, लेकिन यह नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए हैव के बाद नॉट लगेगा। उसके बाद बीन, आना का होता है कम, इसमें आईएनजी लग जाएगा तो यह हो जाएगा कमिंग। उसके बाद प्रीपोजिशन ऑन, काम का होता है वर्क। 1 सप्ताह से यह अनिश्चित समय है तो इसके लिए फॉर का प्रयोग होगा। 1 सप्ताह, इसका हो जाएगा अ वीक, तो इसका ट्रांसलेशन इस तरह से हो जाएगा, द एम्प्लॉइज हैव नॉट बीन कमिंग ऑन वर्क फॉर अ वीक। हम पिछले 1 साल से चाय नहीं पी रहे हैं। हम की अंग्रेजी होता है वी, इसके साथ हैव बीन का प्रयोग होता है, लेकिन यह निगेटिव सेंटेंस है इसलिए हैव के बाद नॉट लगेगा। उसके बाद बीन, पीना का टेक भी होता है, इसमें आईएनजी लग जाएगा तो यह हो जाएगा टेकिंग। चाय का होता है टी, पिछले 1 साल से यह अनिश्चित समय है तो इसके लिए फॉर का प्रयोग होगा। पिछले 1 साल का हो जाएगा
लास्ट 1 ईयर। तो इसका ट्रांसलेशन इस तरह से हो जाएगा, वी हैव नॉट बीन टेकिंग टी फॉर लास्ट 1 ईयर। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।